है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की 5 से 6 सीटों पर जीत पक्की है। बाकी सीटों पर भी अच्छा लड़ेंगे। ये बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने बरेली में कही। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में आने पर भाजपा को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जाएगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बावजूद क्या लग रहा है, जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया, जो अधिकार होता है हर व्यक्ति का, उसमें देखिए, जनता का जो अधिकार छीना गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती, बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। और हम लोगों के समय की सड़कें थी, आज भी उस पर गड्ढे नहीं है। देख ले नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। कल की जो परिस्थितियां हम बता रहे हैं, क्या तो फिर उसके बाद क्या सपा लूज कर रही है 9 सीटों पर? देखिए, मैंने कहा है समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है, कुछ सीटों पर हार बच सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है, प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी बिलासपुर प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तो तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं है। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं, निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है। बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष, तो अगर निष्पक्ष नहीं रहते हैं अधिकारी लोग, तो उनके खिलाफ फिर तो आयोग को भी कार्रवाई करना चाहिए। आयोग नहीं करता है तो फिर देखिए, फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अगर न्याय नहीं दे पाती है, फिर तो जनता ही न्याय देगी। इसमें आने जब समय आता है तो जनता फिर फैसला कर देगी। तो क्या जब आपकी कभी सरकार